ओके जी, जो हमने प्रोजेक्ट की फ़ाइल बनाई है वो हमने डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है। ओपन कर लेते हैं अपनी फ़ाइल को। यहाँ जाकर मैंने अपनी फ़ाइल को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में डेस्कटॉप से ओपन कर लिया। ये हमारी फ़ाइल थी जिस पे हमने लास्ट टाइम पर्सन इन्फॉर्मेशन का पेज बनाया, और पर्सन इन्फॉर्मेशन के पेज के ऊपर हमने कुछ रिकॉर्ड्स देखे थे। फिर हमने उन्हें कॉल किया था अपने पास फ़ी के ऊपर अकाउंट्स पे, और फिर एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन की बात की। तो ये 3 शीटें कुछ हमने शुरू की थी काम करनी, और हमने ये डिसाइड किया था कि इन 3 शीटों के बगैर जो है वो हमारी वर्किंग जो है वो आगे नहीं चल सकती है। यानी ये हिस्सा हमारा कंप्लीट होगा तो हम आगे कोई वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैंने जाते जाते ये एक देख लिया था। अकाउंट्स पे देखते हैं पहले। तो यहाँ हमने कहा था टोटल फ़ी आपने मैनुअली एंटर करनी है, फ़ी पेड भी आप मैनुअली एंटर कर रहे थे, और डिस्काउंट भी आप मैनुअली एंटर कर रहे थे, जबकि बैलेंस आपने फार्मूले से कैलकुलेट किया था, रिमार्क्स भी और ये भी। लेकिन आज हम इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे, तो आज ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा जो है ना वो लेंथी फार्मूले हैं, आज बड़े बड़े फार्मूले हैं, तो होप कि आपने इसे ज़हन में रखना है कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो याद रखिएगा, डिमांड उसी चीज़ की होती है जो किसी को नहीं आता। चाहता मैं क्या हूँ, चाहता मैं ये हूँ कि मैंने यहाँ पर इक्वल दबाकर इस साइड पर अपने पास कॉल किए थे फार्मूले। आई थिंक सो हमने उसको हाइड किया हुआ है, यहाँ पे हम उसको शो करवा लेते। तो ये हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज थे जिन्हें हमने यहाँ पे कॉल किया था या ड्रैग किया था। आपको याद होगा इक्वल लगा के हमने कोर्स इन्फो वाली शीट से इसको यहाँ पे कॉल कर लिया था कि जो भी कोर्सेज होंगे वो यहाँ से आ जाएंगे। तो मैं इसी शीट पे वापस जाता हूँ अपनी इसी कोर्स पर्सन इन्फॉर्मेशन के ऊपर, और यहाँ पर एक चेंज करता हूँ। अभी देखें सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये नीचे 000 आ रहा है, विच क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द व्यूअर। आप देख रहे हैं कि 00 अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ना आए। तो आपको याद है मैंने लास्ट लेक्चर में एक फार्मूले में चेंज करवाया था कि अगर तो इस सेल की वैल्यू बराबर है ब्लैंक के, यानी पीछे कुछ नहीं है जिसकी जगह 0 आता था, तो फिर कुछ भी ना करो, मैंने कह दिया। तो फिर क्या करो, तो फिर कोमा लगाकर मैंने कह दिया इसको ब्लैंक छोड़ दो। नहीं तो ये वाला सेल असाइन कर दो, यहाँ से ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक, अब इसी सेल को आप डबल क्लिक कर दें, ठीक है, क्योंकि वो तीनों साथ साथ थे तो मैंने इधर भी ड्रैग कर लिया है और फिर डबल क्लिक कर दिया। तो देखें नीचे से 000 रिमूव हो गए हैं। लेकिन ये कि फार्मूले ज़रूर लिखे हुए हैं ताकि कल को अगर कोई नया कोर्स ऑफर होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। अब आते हैं वापस अपनी शीट के ऊपर अकाउंट पे। अब मैं चाहता ये हूँ कि बच्चे ने जो भी कोर्स सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी कोर्स की फीस यहाँ से खुद ब खुद आए, मुझे ना मेंशन करनी पड़े। ऑब्वियसली देखें, अगर आप यहाँ आए थे तो हमारी अगर फाउंडेशन की फीस 5000 रुपये है तो 5000 तो फिक्स है। वो दूसरी बात है कि मेरी मर्जी है कि आप कितने देते हैं, मैं कितने एंटर करता हूँ, या मेरी मर्जी है कि आपको मैं डिस्काउंट कितना करता हूँ। बात समझ आती सबको? भाई बात समझ आ रही है सबको कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब मैं ये करता हूँ कि ये 2 चीज़ें तो मैनुअल हैं, ये तो मैंने मैनुअली एंटर करनी है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि टोटल फी पीछे से कॉल हो, यानी मेरा कंप्यूटर खुद ही देखे कि कोर्स कौन सा है और उसके मुताबिक उसकी फीस जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर आ जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखते हैं कि ये हम किस तरह से करेंगे। देखिए मैं कैसे, अगर मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँगा। मैंने कहा अगर ये वाला कोर्स फाउंडेशन के बराबर है तो फिर फीस 5000 कर दो। अगर कोर्स एडवांस के बराबर है तो फीस 5200 कर दो, एंड देन सो ऑन। ऐसे करूंगा ना। अब मैं यहां जाता हूं और फार्मूला लिखता हूं। मैं यहां गया, मैंने कहा इक्वल, अगर कोर्स बराबर है पर्सनल इंफॉर्मेशन पर इस कोर्स के, वैसे आप अपने कोर्स इन्फो वाली शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो फिर फीस 5000 कर दो, कोमा इफ अगर अकाउंट वाली शीट से अगर
नाम लिखने की जरूरत नहीं है। कोर्स, अब यहाँ H8 भी लिखूंगा ना तब भी ठीक है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, शीट का नाम आ रहा, कोई बात नहीं। बराबर है पर्सनल इंफॉर्मेशन के दूसरे कोर्स के, तो फिर फीस कर दो 5200। बात समझ आती है? अब मैं ये आगे लिख रहा हूँ, कोमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर H8, जब मैं H8 लिखता हूं ना तो चाहे मैं साथ ये अकाउंट इन्फो लिखूं या ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जिस शीट पे आपने इक्वल दबाया होगा ना, ये पहला इक्वल, वो वाली शीट का H8 रेफरेंस ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा अगर H8 बराबर है ग्राफिक्स के तो फिर फीस कर दो 5400। अब मैं ना इतना हिस्सा क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि बार बार करना है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। मैंने कहा पेस्ट, अगर H8 स्पोकन इंग्लिश के बराबर है तो फिर इसको 5600 कर दो। अगर ये कंप्यूटराइज काउंटिंग के बराबर है तो फिर इसको 5800 कर दो। अगर ये कंप्यूटराइज काउंटिंग के बराबर है तो फिर इसे 6000 कर दो। अगर ये आइल्स के बराबर है तो फिर इसको 6200 कर दो। और अगर ये मोबाइल एज के बराबर है तो फिर इसे 6400 कर दो। ठीक है, जितनी ब्रैकेटें खोली हैं उतनी ब्रैकेटें क्लोज कर दो। आखिरी ब्रैकेट का कलर ब्लैक होना चाहिए। ये देखें, पूरी नहीं हुई। लें जी, अब पूरी हो गई। ब्लिंक करेगी आखिरी ब्रैकेट उसके साथ जब आप इसे क्लोज करेंगे। एंटर किया, ये तो 5000 आ गया। इस सेल के लिए तो बात ठीक है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि इसको ड्रैग करूं लेकिन उससे पहले मैं एक और चेक लगाता हूं। चेक ये है कि अगर तो कोर्स की वैल्यू बराबर है ब्लैंक के तो फिर ब्लैंक छोड़ दो, फिर कुछ भी ना करो और आखिरी ब्रैकेट क्लोज कर दो। ऑफिस के पुराने वर्जन्स में ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा क्योंकि वहां 7 से ज्यादा इफ आप नहीं लगा सकते, बट यहाँ चलेगा। ये 5000 आ गया। अब जिनको फिक्स करना है तो जो दूसरी शीट के रेफरेंसेस हैं उनको फिक्स कर दें क्योंकि वो चेंज नहीं होने चाहिए। इस शीट का रेफरेंस तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि ड्रैग करने पर तब्दील हो। एंटर कर दें, आपके पास ये आंसर आ। अब देख सकते हैं कि अब आपके पास यहाँ 5000 आ गया। सिर्फ करना ये है कि आपने इसको ड्रैग करना है उतनी रेंज तक जितनी रेंज तक आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं। हम इसको तकरीबन 320 हमने मेरा ख्याल रखा था लास्ट टाइम, 230 या 320 तक आज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया और ये अपना फार्मूला बार को भी हाइड कर देते हैं। ठीक, अब बाकी फार्मूले एडजस्ट करने हैं। ये तो खुद लिखना है क्योंकि फीस तो जब बच्चा देगा तभी बताऊंगा कितनी उसको डिस्काउंट देनी है, ये भी मैंने खुद लिखना है। बैलेंस में जाकर अब बैलेंस तो निकल आता है, लेकिन अगर मैं इस फार्मूले को ड्रैग करता हूं, देखें जहां तक तो बात ठीक है वहां तक तो एरर नहीं आएगा, बाद में एरर आ गया। अब इधर भी रिस्ट्रिक्शन लगेंगी। रिस्ट्रिक्शन क्या लगेंगी? इफ अगर तो रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, बराबर है नहीं है, तो फिर तो चक्कर ही कोई नहीं, फिर तो ब्लैंक आए। अदरवाइज ये काम करे। अब आप इसको ड्रैग करें, ठीक हो गया। अब इसको तकरीबन 320 तक मैं ड्रैग कर लेता हूं। ठीक हो गया जी। इसी तरह रिमार्क्स पे भी वही चेक लगाते हैं कि अगर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर तो रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर तो बात खत्म और ड्रैग कर लिया। ठीक है जी। बाकी ये तो पीछे से आ रहे हैं तो ऑलरेडी मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ये शीट मेरी काफ़ी हद तक कंप्लीट है, मेरी अभी काफ़ी हद तक कंप्लीट है, इसलिए मैं इसको ऑरेंज कलर दे देता हूँ ताकि अभी ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए मुझे याद रहेगा कि मैंने इसको ऑरेंज कलर दिया है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। ओके, नेक्स्ट आ जाए एग्जाम पे।
ये ठीक हो गया था, ये ठीक हो गया था, ये चेक हमने, ये शो कराने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे शो कराने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ॉन्ट कलर मैंने वाइट कर लिया। अब देखें, आपके पास टोटल मार्क्स हैं 825, पासिंग परसेंटेज कितनी है, जितनी आप बताएंगे। मैंने कहा जी लेट्स से 40% जो है ये पास है, ठीक है। तो कितने नंबर बनेंगे, 825 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो ये आपके मार्क्स आ जाए। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर सम वाला फार्मूला लगाया था, ठीक है। अगर मैं इसी फार्मूले को ड्रैग करता हूँ तो देखें नीचे 000 आ रहा है, विच इज़ अ बैड वे, तो नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ गया, यहाँ जाके फिर वही इसी तरह, इफ़ अगर तो रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपने इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। क्लोज। अब आप इसको ड्रैग कर लें तकरीबन 320 तक। नहीं, ऐसे मैं दूसरी शीट पे क्लिक हो गया, इसको आपने यहाँ से पकड़ कर ड्रैग कर लेना। लें जी 320 तक हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आपके नीचे फार्मूले नहीं आ रहे, ऑब्वियसली यहाँ आने चाहिए क्योंकि इन्होंने पेपर नहीं दिए हैं, तो वो इनका इशू है, क्या रीज़न है, क्यों नहीं दिए हैं, वट एवर, ठीक। अब यहाँ आ जाए, पास फेल या लेटर ऑन बताना है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, मुझे पास फेल या लेटर ऑन बताना था। अब यहाँ देखें कि ये रूल ठीक नहीं है। अब मैं करता ये हूँ कि इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे फार्मूला लगा, चलो यही फिलहाल रहने दे, सपोज यही परसेंटेज का रूल यही है। लेकिन मैंने कहा इफ़ अगर तो रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता फिर तो ब्लैंक छोड़ना ही छोड़ना, अदरवाइज उसी तरह ही निकलेगी जिस तरह आप पहले निकाल रहे हो। और फिर जाकर इसको भी ड्रैग कर दो। अब रिजल्ट पे आ जाएं। रिजल्ट में भी एक नया चेक लगाना पड़ेगा कि इफ़ अगर तो रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर खाली छोड़ दो, नहीं तो ये करें और ये इसको भी ड्रैग करें, ठीक है। अब ग्रेड, रिमार्क्स और वो आपने खुद निकालने, मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। ऊपर से भी आपका ये काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। अब जस्ट आप नंबर डालें और आपका डाटा जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर देगा। नंबर सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए ना, जब सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। देखें ये मैंने ज़्यादा एंटर कर दिए तो एरर आ गया था, ठीक है जी। तो अब ये आपके पास आ गया। अब वही चेक सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ, मैनेज रूल, न्यू रूल बता नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बता चुका हूँ। अगर ये इक्वल टू है पास, देन फॉर्मेट शुड बी ग्रीन, okay. Next rule, if the values are equal to fail, then its font could be red and we have white, okay. Another rule, अगर सेल की values equal to हैं later on, then we make it orange, okay, and we change the order going down going up. अगर मुझे डाटा मिल जाता है तो स्टॉप कर दें, ओके। ग्रेडर वो आपने खुद निकालने हैं, ये भी काफ़ी हद तक कंप्लीट है, इसको भी मैंने ऑरेंज कलर जो है वो दे दिया। ये वाली शीट भी हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली थी जिस पे हमने डाटा वगैरह एंटर किया था, तो इसको भी मैं ऑरेंज कलर जो है वो दे देता हूँ। उसके बाद मेरे पास आती है सर्च पेज, डायनामिक पेज और जनरल पेज। जनरल पेज पहले बना लेते हैं। जनरल पेज के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के नाम से डाटा आए, बच्चों की परसेंटेज आ रही हो और उसके रिजल्ट आ रहे हो। तो जल्दी से जनरल पेज निकाल के सामने रखिएगा, देख लीजिएगा एक दफ़ा। मुझे यहाँ पे नेम्स चाहिए, चलो मिस बोलो, परसेंटेज और बैलेंस शीट, ये तीन जो थे ये मुझे चाहिए जिनके मुताबिक मैंने अपनी वर्किंग परफॉर्म करनी है, ठीक है।
तो बिल्कुल उसी तरह इक्वल इफ अगर तो ब्रैकेट स्टार्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन पर मुझे चाहिए नेम, ये चीज़ बराबर है ब्लैंक के, तो फिर ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यही वाला सेल असाइन कर दो, एंटर। इसी तरह दूसरे वाले पे इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट अगर तो परसेंटेज किधर है एग्जाम पर, अगर ये बराबर है ब्लैंक के तो फिर ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो इसको बराबर कर दो, ब्रैकेट एंटर। और बैलेंस के लिए इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट अगर तो अकाउंट्स में बैलेंस वाली शीट बराबर है ब्लैंक के तो फिर इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो बैलेंस के बराबर कर दो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। और तीनों में से इसको कंट्रोल शिफ्ट 5 ताकि ये परसेंटेज स्टाइल में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद इसको 320 तक ड्रैग कर लें। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा करने को। अब ये वो शीट है जहाँ पर हमारा एडमिन जो है वो आकर कभी भी देख सकता है कि बच्चों का क्या डाटा है जो कि उनके पास अवेलेबल है, बिकॉज वी हैजंट हैव एंटर्ड दीज नेम्स, सो वी आर गिविंग देम द मार्क्स। तो हम डमी सा डाटा जो है वो एंटर कर लेते हैं, आबिद उमर हसन सना, ओके। सो हियर यू सी कि अब आपके पास ये चारों डिटेल जो है वो अवेलेबल होगी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको क्लियर है। ये भी काफ़ी हद तक बन गई, इस पर भी राइट क्लिक किया, टैब कलर अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और ये कर दी। ओके जी, आगे चलते हैं। सर्च इन्फो काफ़ी आसान सी शीट है ये भी, ठीक है। लेकिन ये चाहता क्या हूँ मैं सर्च इन्फो पर? मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज है। जी बोलिएगा। नेम, बैलेंस, परसेंटेज, ग्रेड, रिमार्क्स। अब ना ठीक है हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना मेरा प्रोजेक्ट जो है ना फॉर्मेटिंग में भी ज़रा खूबसूरत सा जो है ना वो नज़र आना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट किया जो दरमियान में इनके अवेलेबल थे, और इनको मैं ना बॉर्डर देता हूँ। देखें अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का ना बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर जो है वो डार्क और ऊपर वाला बॉर्डर जो है वो लाइट कर देना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि वो उभरा हुआ है। देखें व्यू में जाएं, रेड लाइन ऑफ कर दें, देखें या इट्स लुक ब्यूटीफुल। सो जस्ट गो देयर, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ जाके इसको मर्ज कर देता हूँ। ये ज़रा मुझे बड़ा चाहिए तो इसको दोबारा बॉर्डर लगाने पड़ेंगे, तो एक दफ़ा फिर से लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, डबल क्लिक कर लिए, ओके राइट। अब ये चीज़ तो ठीक हो गई। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट अ रोल नंबर फॉर सर्च। यानी अब मैं ये चाहता हूं कि यहां मेरे पास एक कम्बो बॉक्स हो, मैं उस पर क्लिक करूं, एक लिस्ट खुले, उस लिस्ट से कोई रोल नंबर सेलेक्ट करूं और मेरे पास मेरा डाटा आ जाए। ठीक है, सेव कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, यहाँ तक वर्किंग ताकि हमारी हो जाए। ओके, अब उसके लिए आपने क्या करना है,